चलिए ठीक है, स्वर्णिम जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन महिपाल जी मैं अब आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा। महिपाल जी अब मैं आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा। महिपाल जी आपने सुना होगा ओम सैनी जी ने कहा कि युवाओं की पार्टी आरएलपी, और युवा जो हैं वो क्या तय कर सकते हैं आगे हर कोई जानता है। अब इन परिस्थितियों में जब कांग्रेस और बीजेपी को आपने सुना, ऐसा नहीं लगता आरएलपी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है राजस्थान में? अभिषेक जी मैं आपको बता दूं कि ओम जी ने जो बातें कही हैं बिल्कुल युवाओं की पार्टी, युवा की बैकबोन है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में तो तमाम धर्मों के, तमाम जातियों के और तमाम एज ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं। अकेले युवा नहीं, किसान भी हैं, मजला वर्ग भी है, व्यापारी वर्ग भी है, मजदूर वर्ग भी है, सारे वर्गों की ये पॉलिटिकली पार्टी है। पर इसकी बैकबोन नौजवान और किसान है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि किसान और नौजवानों ने इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और रही बात प्रदेश में, चाहे तीनों बाई इलेक्शन हो रहे हैं या इससे पहले जो पूर्ववर्ती चुनाव हुए हैं 2018 से लेकर अब तक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ग्राफ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मीकांत जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी को भी। कांग्रेस पार्टी के नेता स्वर्णिम जी से आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है कि आप तो ये बता दीजिएगा 2018 में मिट्टी स्माइल के साथ आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था, कितनी प्रतिशत मांगी अब तक आपने घोषणा पत्र की पूरी कर दी हैं? दूसरा लक्ष्मीकांत जी से सवाल है, और बड़ा ये पॉलिटिकली पार्टियां जो है ना बड़े पहने और बड़ी चतुरता के साथ जो है जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये गेंद तुरंत रूप से दूसरी पॉलिटिकली पार्टी के पाले में फेंक देते हैं। पर एक दूसरे पे थोपने से ये नहीं चलेगा। केंद्र की सरकार से भी प्रदेश का नौजवान और देश का नौजवान रोजगार का सवाल पूछ रहा है। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके लिए राजस्थान में वो मौका है कि जिस मौके को आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए? हम कर रहे हैं। आज ट्रायंगल चुनाव बना हुआ है। प्रदेश की जनता ने ऑप्शन के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लिया है। वो दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार दोनों को बड़ी बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार ने कितना रोजगार दिया है, दिल्ली की सरकार महंगाई को कितना कम कर पाई है, दिल्ली की सरकार ने पेट्रोल डीजल पे क्या किया है, दिल्ली की सरकार ने गैस पे क्या किया है, दिल्ली की सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, और राजस्थान की सरकार जो पिछले 2.5 साल का जो इनका कार्यकाल है, जिस तरीके से चाहे वो बलात्कार की बात हो, चाहे बेकारी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे आज भ्रष्टाचार इनके लिए शिष्टाचार बना हुआ है, तमाम मुद्दों पर आम आदमी अभिषेक जी आंकड़ों के मायाजाल को नहीं समझता है। उनको जो मूलभूत चीजें हैं, लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि बिजली के बिल आसमान छू रहे। भाई 2018 से पहले भी यही हालात थे इस प्रदेश के। 2018 से पहले भी इस तरह की बेकारी थी इस प्रदेश में। दिल्ली की सरकार भी उतनी जिम्मेदार है जितनी राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। और इसी का कारण है कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तीसरे ऑप्शन के रूप में प्रदेश का नौजवान, प्रदेश के तमाम तबके चुनने का काम कर रहे हैं। ठीक है, स्वर्णिम जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। स्वर्णिम जी। देखिए अभिषेक जी, मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये थी कि अगर आप पिछली सरकार का और हमारी सरकार का कार्यकाल कंपेयर करेंगे तो बिजली की बात हुई, बिजली की अगर आप बात करेंगे तो जो घरेलू बिजली की दर है 60% से 70% तक बढ़ाई गई थी, और जो कॉमर्शियल दर है वो करीब करीब दुगनी 100% तक बढ़ाई गई थी ये पिछले कार्यकाल में। और अभी की बात करें अगर आप, तो कोरोना काल के दौरान सबने देखा है कि पेट्रोल के दाम कितने दिन तक लगातार किसके रूप में बढ़ते रहे। और सबसे बड़ी बात परसेंटेज छोड़िए आप, के बिल जो है वो देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला तो अब आप सुन लें एक बार। मैं सुन रहा हूं, ठीक है आप बोल लें, आप जवाब दे दो पहले। हम क्या दें? सत्ता में आप लोग हैं सर, सत्ता में आप है स्वर्णिम जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बताइए ना कितने पैसे, कितने रुपए बिजली के बिल जो है वो पहले आते थे और आज आते हैं। आप झूठे आंकड़ों के साथ बैठ जाते हो, परसेंटेज की बात करते हो। आम आदमी परसेंटेज को नहीं समझता सर। सुनिए, आम आदमी परसेंटेज नहीं समझता, इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ लक्ष्मीकांत जी एक बार स्वर्णिम जी को सुन तो लीजिए। बिल अगर बढ़ाए गए थे दाम यूनिट पर यूनिट तो वो बढ़ाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान। और पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम कितने बढ़े कोरोना काल के दौरान, इस पेंडेमिक के दौरान, यह आम जनता जानती है। और इसका परिणाम भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रहेगी। और हम निश्चित रूप से, और देखिए बिल्कुल पेट्रोल डीजल के दाम सब जो चुका रहे हैं और सबको पता है किसने बढ़ाए और कितने बढ़ाए। और सबसे बड़ी हरियाणा में आपसे 10 रुपए कम क्यों है ये बताओ? हरियाणा में आपसे 10 रुपए, मध्य प्रदेश में भी आपसे कम है, पूरे राजस्थान में, देश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाम है, पूरे
कर्नाटक में पेट्रोल के दाम राजस्थान से ज्यादा है, वो भी बाहर के सरकार में सरकार वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो वैट लगता था वही वैट आज है और उसने बढ़ाया नहीं है हमने। अभिषेक जी तेज आवाज में और ऊंचा बोलने से तो बातें सही हो जाती है सर। लक्ष्मीकांत जी, स्वर्णिम जी और महिपाल जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट। अरे आप तो खा जाते थे सर, देश की 1 जनता का मिनट, पैसा। 1 मिनट, घोटाले 1 करके मिनट। 2G 3G जीजाजी लक्ष्मीकांत जी, 1 मिनट, 1 मिनट। लक्ष्मीकांत, आपके जीजाजी जमीनों की भागे राजस्थान की जमीनों की घोटाला नहीं हुआ। अशोक गहलोत के साथ मिलकर राजस्थान में किसानों को अरे सुनिए ना लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत जी और स्वर्णिम जी, अब 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट सर। सर ये तो वही स्थिति हो गई कि ना हम खेलम न तोरा खेले देम, गुच्ची में थूक देम, वो वाला हाल है सर। एक एक करके अगर बोल लेंगे जनता को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। स्वर्णिम जी को 1 मिनट बोलने दे, स्वर्णिम जी को सुन ले, फिर लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। स्वर्णिम जी बोल लीजिए। जी आपका प्रश्न जो है वो आप लें, मैं आप हाँ, प्रश्न में मैं ये पूछना चाह रहा हूं। देखिए पेट्रोल और डीजल और ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन वैट सबसे ज्यादा है, ये भी आपको स्वीकार करना होगा। और प्रदेश के तमाम पेट्रोलियम एसोसिएशन जो हैं वो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं आपको। देखिए अभिषेक जी, इसी बात पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं, यहाँ पे जो वैट हमने लगाया ये पिछली सरकार में भी इतना था, हमने तो 2% कम किया है। और पिछली सरकार ने जो 4% वैट कम किया था, जिसको बढ़ाने की ये बात कहते हैं, चुनाव से 2 महीने पहले कम किया था। क्या ये भूल जाते हैं? हमारे अगर देखें तो हमारा जो इनकी पूरे कार्यकाल में जितना वैट रहा उतना ही हमारे कार्यकाल में, उससे 2% कम ही है। लेकिन पेट्रोल डीजल के अलावा अगर आप देखेंगे रसोई गैस के दाम दुगने हो गए। और आप ये देखें कि राजस्थान की बात करते हैं, आप हरियाणा से तो कंपेयर करते हैं, हरियाणा और पंजाब में हमेशा से कम रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं करते, कर्नाटक की बात क्यों नहीं करते? वहां पेट्रोल के दाम कई क्षेत्रों में राजस्थान से भी ज्यादा है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने बढ़ा रखे हैं, ये तो देशव्यापी है। जब कोरोना काल के दौरान हमने देखा विदेशों में पेट्रोल के जो क्रूड के दाम थे वो तो लगभग ऐसी खबर भी आती थी।